Hi kids, how are you all? So लास्ट दो पोएम बाकी सारी पोएम्स होप सो रिवाइज हो चुकी हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे और मैं घड़ी घड़ी रिवाइज करता ही हूँ ये बात को कि पोएम जब भी हम करते हैं हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये 14 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स एप्रिसिएशन और 10 मार्क्स के आंसर्स। कैसे डिवाइडेड है मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। तो चलिए आज की पोएम के साथ शुरू करते हैं। शुरुआत में आपने जो गाना सुना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हाँ, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये गाना इसलिए डाला क्योंकि इस पोयम का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। उसमें राइटर ने एक ब्यूटीफुल गर्ल, एक ब्यूटीफुल लड़की को देखा है और वो अपनी स्टाइल में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गा रहा है। और ये पूरी पोयम वही है। इसलिए मुझे ये सबसे डिफिकल्ट पोयम इसलिए लगती है क्योंकि आई फील कि ब्यूटी को डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले 2-3 मिनट में थोड़ी यहां वहां की बात करूंगा, मगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ब्यूटी? आज सच बोलूं ना बच्चा, तो हम सबके दिमाग में ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन ही बचपन से गलत डाल दिया है। ब्यूटी हमारे दिमाग में क्या, वो बिरला व्हाइट सीमेंट जैसा दिखता है तो ब्यूटी, फेयर एंड लवली। तो नालायकों को भी बहुत टाइम लगा समझने में और अभी उन लोग ने चेंज किया ग्लो एंड लवली। हम लोग ब्यूटी क्या समझते हैं, वो मस्त ऐसा 6 पैक एब्स, वो बिस्किट इधर जमा करो तो ब्यूटी। काहे का ब्यूटी? कितना उपवास करना पड़ता है भाई। हमारे दिमाग में ब्यूटी का पूरा अपीयरेंस ही कि भाई अगर थोड़े से हेल्दी हो, हेल्दी हेल्दी बोलो, फैट मत बोलो। वो रॉकी रानी में रॉकी बेचारा कितना कंफ्यूज हो जाता है, भाई फैट ये वर्ड को इतना बुरा क्यों माना जाता है? उसकी जगह बोलो लंपी, चबी। तो एक्चुअल ब्यूटी है क्या? वेल, अंग्रेजी में ये डाला है। शॉर्टकट में बोलूं तो ब्यूटी कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। ब्यूटी एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन वेन एवर समथिंग आप देख के, आप महसूस करके यू आर हैप्पी, दैट्स ब्यूटी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब बच्चों को लोग ग्रेड करते हैं। ओ ये देखो कैसी लगती है, कैसी लगती है, व्हाट इज दिस कैसी? यू ऑल लुक ब्यूटिफुल। Whenever you give smile to anyone's face, you are beautiful. Whenever you enjoy a victory, you are beautiful. इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं वो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल है, बिकॉज कुछ 11th के बच्चे जो आज लेक्चर खत्म हो चुका है बट स्टिल दे आर ओवर हियर टू एनकरेज मी कि चलो सर के साथ बैठते हैं। रक्षदा, द स्वीटेस्ट पर्सन जो मेरे हर सेशन में मेरे साथ है। आशुतोष एंड स्मिथ, यहाँ पे जेमी और रज, ऑल दीज आर ब्यूटीफुल। वाई? हम लोग एक इमोशन शेयर कर रहे हैं। सो बेटा प्लीज ब्यूटी को ग्रेड मत करो। हाँ, हेल्दी रहो ऑफ कोर्स, मगर डोंट गेट बाइंडेड बाय दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूटी। स्लिम, वो डार्क, टॉल, डार्क, हैंडसम, स्लिम, ब्यूटीफुल। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। इन सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो, ये ऐसे हो जाएगा। सर तो आप इंग्लिश में बोलते तो कनेक्ट नहीं कर पाता यार। अभी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, देखो कनेक्शन होता है कि नहीं। मगर ये बाय हार्ट कर लेना, क्या पता आप लोग कल मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड में जाओ और आपको पूछे व्हाट इज ब्यूटी, तो ये शशि थरूर टाइप के वर्ड्स हैं, ये बोल देना सच्ची बोलता हूं, यू विल विन। मगर एक्शन के साथ, एक्टिंग के साथ, थोड़ा अंदर अपने कोई एक्टर डालो। ब्यूटी इज अ वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि क्वालिटी, गुण। वर्च्यू यानी कि बोलो क्वालिटी, गुण। सर तो क्वालिटी लिखो ना। नहीं, शशि थरूर इंग्लिश डालनी है, आप ब्यूटी पेजेंट में हो। तो ब्यूटी इज अ वर्च्यू। वर्च्यू का ऑपोजिट होता है वाइसेस, VICES। चाहे आप आइल्स दे रहे हो, चाहे आप इंग्लिश की एग्जाम दे रहे हो, वर्च्यू और वाइसेस, गुण और दुर्गुण की जगह आप कौन से वर्ड यूज करोगे बच्चों? वर्च्यू एंड वाइसेस, VICES। Beauty is a virtue which does not refer only to an apparent, well chiseled and sculpted shape of body or any form. मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया। वेल, समझाता हूं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्लीज। सो अपेरेंट यानी कि जो दिखता है मगर होता नहीं है। अपेरेंटली मम्मी को लगता है पढ़ते हो मगर पढ़ते नहीं हो। वेल चिजेल्ड, चिजेल और स्कल्प्टेड का मतलब क्या? आज एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, तो उसको चिजेल और स्कल्प्टिंग बोलते हैं।
तो आज हम लोग सब ट्राई करते हैं, वो जिम में इतना पड़े रहते हैं, क्या वजन वजन उठाते हैं। अब एक घर पे मम्मी के आटा का डब्बा उठा पहले। तो वेल चिजल्ड एंड वेल स्कल्प्टेड शेप ऑफ बॉडी या फॉर्म ब्यूटी ये बिल्कुल नहीं होती है। ब्यूटी रन्स डीपर देन दिस सुपरफिशियल एट्रीब्यूट्स। सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर के, एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज। ब्यूटी शाइन्स ब्रिलियंटली इन नोबल सेल्फलेस एंड प्योर डीड्स। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कितना ध्यान से सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके नोबल डीड, मम्मी बोल रही ना, अरे वहां मेरा ढोकड़ा ढोकरी कितना मस्त पढ़ रहे हैं, तो वही। तो नोबल सेल्फलेस एंड प्योर डीड्स और वर्ड्स विच रेडिएट्स जॉय एंड पीस। ब्यूटी शाइन्स ब्रिलियंटली इन नोबल सेल्फलेस एंड प्योर डीड्स एंड वर्ड्स विच रेडिएट्स जॉय एंड पीस। सर हम ये याद कैसे रखें? डिवाइड, अंग्रेज कहते हैं डिवाइड एंड रूल, और मिथुन सर कहते हैं डिवाइड और कभी मत भूल। क्या कहते हैं? डिवाइड और कभी मत भूल। तो ब्यूटी इज अ वर्च्यू which does not refer only to an apparent, well chiseled, sculpted shape of body. कैसे याद रखेंगे? Virtue which does not, ना, beauty does not refer to what? An apparent, well chiseled and sculpted. Apparent, बोलिए मेरे साथ, well chiseled and sculpted shape of body or any form. आप अपने ब्यूटी पेशेंट में क्या बोलेंगे? What do you think of beauty? Well, ma'am, hello, good afternoon. Beauty is a virtue which does not refer to any well sculpted board and chiseled. सर भूल गए तो कहाँ अपना साइंस का, हिस्ट्री का आंसर जो वर्ड टू वर्ड करना है, चलेगा, जो याद आता है वो। Beauty is a virtue which does not refer to a well chiseled and sculpted shape or body or form, shape of body or any form, but it runs deeper. आपको भागता हुआ दिखेगा, but it runs deeper than those superficial attributes. Must word is superficial attributes. Beauty shines brilliantly in noble, selfless and pure deeds or words. Beauty shines brilliantly in noble, बोलिए, noble, selfless and pure deeds or words which radiates joy and peace. तो बच्चों, beautiful वही होता है, beautiful shape, color नहीं होता है, beautiful होते हैं deeds. ब्यूटीफुल क्या होते हैं बेटा? डीड्स, वर्क, whenever you work sincerely, whenever you give joy to someone. ब्यूटी होती है स्माइल, देखो जो आ रही है अभी, थोड़ी सी और फुल 36 इंच जबड़ा फाट टेलीविजन स्माइल, ये ब्यूटी है। गेटिंग इट बेटा? सो फॉर अप्रिसिएशन ऑल्सो यू कैन यूज दिस, फॉर एक्सपांशन ऑल्सो यू कैन यूज दिस, फॉर PR ऑल्सो यू कैन यूज दिस, बाय हार्ट इट। अभी हम जाते हैं एप्रिसिएशन पे। किस पे जाते हैं? एप्रिसिएशन पे। एप्रिसिएशन आएगा तो शी वॉक्स इन ब्यूटी इज अ ब्यूटिफुल पोयम रिटन बाय लॉर्ड बायरन। हाँ सर, मम्मी बहुत टेंशन में होती है जब बायरन, मतलब वो काम वाली बाई, शी रन्स, मम्मी टेंशन, अभी घर का काम, उस दिन मैं भी भाग जाता है, वरना मम्मी मेरे से करवाती है। जैसे याद रहे वैसे याद रह गया ना, बायरन। मगर ये बंगाली में भाग रही है, इसलिए रन नहीं है, रॉन, बायरॉन। हाँ बायरॉन, नाउ सारा काम मोरा पे है। हाँ, गेटिंग इट जोमेश, वॉरद। हाँ, तो लॉर्ड बायरॉन, फेमस इंग्लिश पोएट, ही इज ऑल्सो सेटायरिस्ट। सेटायरिस्ट मीन्स टॉन्ट मारने वाला, मम्मी, अबे डैडी भी होते हैं, बराबर। सेटायरिस्ट यानी कि टॉन्ट मारने वाला। आपकी जो फ्रेंड है ना, देखो आपको कौन ही मार रही है अभी, वही। तो satirist, he is a satirist. He is known as an English poet who uses English language effectively. बराबर। तो ये हमारे एप्रिसिएशन का स्टार्टिंग तो हम दे चुके हैं। Alchemist turns, वो हम लिखेंगे। She walks in beauty is a beautiful poem written by Lord Byron. He is, चलो क्या थे? English poet and also a satirist. He is known as an English poet who uses English language effectively. अभी शॉर्ट में ये पोएम किसके बारे में? तो इट इज एन ओड। सर ये हम खेलते हैं चकली उड़े, बेटा ये उड़े नहीं है, ओड। ओड का मतलब क्या व्रज को पता है? हाँ, पोएम रिटन इन प्रेज। व्रज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारी प्रेज वाली पोएम लिखता है ना। तो ओड रिटन इन प्रेज ऑफ एन अननोन वुमन, बट वी नो विच इज द वुमन, ऑफ एन अननोन वुमन हु इज अनडाउटेडली वेरी ब्यूटीफुल। बराबर, हाँ या ना?
जिसने डीडीएलजे देखा होगा, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, उसमें वो काजोल बोलती है दिल तो पागल है, उसमें शाहरुख खान, एक लड़की थी अनजानी सी, वो सब, वो पूरा वैसा ही है, बराबर। ब्यूटी इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अपार्ट फ्रॉम अदर सर्टन थीम्स। ब्यूटी इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अपार्ट फ्रॉम अदर सर्टन थीम्स। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग एप्रिसिएशन दिया, बराबर। कई लोग के दिमाग में ऐसे सवाल आता है, आधा वीडियो देंगे क्या देख रहे हैं बेटा? एप्रिसिएशन, कि भाई पोएम क्या? शी वॉक्स इन ब्यूटी, रिटन बाय लॉर्ड बायरन, फेमस इंग्लिश पोएट, आल्सो अ सैटायरिस्ट। आप में से कई लोग का शायद थोड़ा लर्न हो चुका होगा। ही इज नोन एज अ इंग्लिश पोएट हु यूजेस इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली। फिर ये पोएम क्या है? तो आपका फेवरेट वर्ड, इट इज एन ओड। उड़े, लेक्चर में अटेंशन उड़े, तो इट इज एन ओड written in praise. Ode means, जैसे व्रत ने बोला, written in praise of an unknown woman who is undoubtedly very beautiful. आगे हम लिखेंगे beauty is the main theme of the poem apart from other certain elements. Beauty is the main theme of the poem apart from other certain elements. अभी आप जिसके बारे में सोचना है, वीडियो में तुम्हें बोलूंगा मम्मी, मगर मुझे भी पता है आप किसके बारे में सोच रहे हो, बराबर। सर गर्ल्स खुद के बारे में, whatever. तो फीचर्स ऑफ द women like eyes, ये काली काली भैंसे, सॉरी ये काली काली आंखें, हाँ ये गोरी गोरी गाय, वही। फीचर्स ऑफ women like eyes, cheek, सर बचपन में पोयम की थी, हाँ वही याद रखनी है, बराबर। फीचर्स ऑफ women like eyes, cheek, ब्रो, बराबर, यो ब्रो, वो ब्रो नहीं, BROW, ब्रो। बाल को ये लोग बोलते हैं ट्रेसेस, हाय हाय झाड़, वृक्ष, वृक्ष जैसे बाल, नो, ट्रेसेस, TRESSES, ट्रेसेस। कलर ऑफ द स्किन इज प्रेज्ड थ्रू आउट द पोएम, मगर बाद में वो भाई मेरी बात पे भी आ गया। इनर ब्यूटी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ प्राइम फैक्टर, इनर ब्यूटी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ प्राइम फैक्टर टू ब्लिस द आउटर ब्यूटी, या टू सेलिब्रेट द आउटर ब्यूटी। हनीशा ने बोला है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, कि ब्लिस द आउटर ब्यूटी लो। रक्षता को सेलिब्रेट पसंद है, दोनों राइट है, दोनों में से जिसको पसंद है, जो पसंद है वो डाल देना, बेटा ब्रज वो पसंद नहीं। इनर ब्यूटी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ प्राइम फैक्टर टू ब्लिस द आउटर ब्यूटी, बराबर। ब्यूटी इज कंपेयर्ड टू मेनी एलिमेंट्स लाइक हेवन, हेवन स्वर्ग, क्लाउड, स्काइज, लाइट एक्सेट्रा। अगर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में होंगे तो आपका एप्रिसिएशन पूरा लर्न हो चुका होगा, थोड़ा बहुत मेन आइडिया आ चुकी होगी। वी हैव टू सेव योर टाइम, इसलिए मैं इसमें घड़ी घड़ी रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद आएगा, हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का लिखते हैं कि राइम स्कीम कौन सी यूज हुई है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है, वो सब हम लिख देते हैं कि भाई इसके अंदर राइम स्कीम क्या है। चलो पोएम की देखते हैं। तो नाइट, स्काइज, ब्राइट, आईज, लाइट। सर मुझे राइम स्कीम कैसे करते हैं वो नहीं आता, तो वो भी सिखा देता हूं। लास्ट वर्ड नाइट है, तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर ए डालते हैं। स्काइज नाइट के साथ राइम करता है नहीं, तो उसके लिए हम डालेंगे लेटर बी। ब्राइट नाइट के साथ राइम करता है और नाइट को हमने ए दिया, तो ए। आईज स्काइज के साथ राइम करती है, तो स्काइज को हमने बी दिया, तो बी। लाइट ब्राइट और नाइट से राइम करती है, तो वापस ए। और डिनाइस किसके साथ? स्काइज के साथ, आइज के साथ, तो बी। तो 6 लाइन की पोयम है, 6 लाइन का एक स्टेंजा है, उस 6 लाइन को हम बोलते हैं सेस्टेट, SESTET, बराबर। और राइम स्कीम है AB AB AB। यू कैन आल्सो से राइमिंग कुप्लेट्स, मगर हम सेस्टेट है विद द राइम स्कीम AB AB AB। Simile, alliteration, antithesis, personification, imagery and various other poetic devices are brilliantly used. I love the poem because of its simplicity. और थोड़े 1-2 वर्ड्स डाल देना, आपका एप्रिसिएशन खत्म। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू, तो हमारा 4 मार्क हो गया, अभी हम 10 मार्क की तरफ जाएंगे। गेटिंग इट बेटा? नेक्स्ट हम लोग 10 मार्क की तरफ जाते हैं। हाय बेटा, एप्रिसिएशन पूरा हो गया, मगर मुझे लगा ये थोड़े पॉइंट्स भी ऐड करने चाहिए, तो एप्रिसिएशन में ये पॉइंट्स भी ऐड कर देना। पोएम इज लिरिकल, हैज अ स्टेडी रिदम। पोएम इज लिरिकल, बोलिए, पोएम इज लिरिकल, हैज अ स्टेडी रिदम। Language is rich with various poetic devices. Language is rich with various poetic devices. Though the poet does not name the woman, though the poet does not name the woman, his admiration is felt in the tone. His admiration is। और आशुतोष ने सजेस्ट किया, सर लास्ट
डाल दो अंदर का भी, आशुतोष और स्मिथ ने, तो वो भी डाल देता हूं कि सर एंड का भी दे दो तो पूरा हो जाए, कि मैसेज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी, द मैसेज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ inner beauty which in turn brings forth external beauty. The message is about the importance of inner beauty which will in turn bring forth external beauty. I feel the poem, I love the poem because it makes us realize that one should look deeper than just the outward appearance. One should appreciate its beauty entirety as beauty is, और ये पूरा लिख डालना, आपका appreciation best. थैंक्स आशुतोष एंड स्मिथ फॉर द सजेशन, ये ऐड कर दिया, पूरा एप्रिसिएशन हो गया. सो दिस इज द वे हम लोग एप्रिसिएशन करेंगे. हाय किड्स, अभी एप्रिसिएशन के बाद जब हम पोएम करेंगे तो उसमें देखना यहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो किस तरह हमारी मदद करते हैं. वो लोग ये पूरा बोलेंगे और फिर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और उसके फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे. चलिए किड्स स्टार्ट. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. यानी कि सबसे पहले दिमाग में एक अच्छा सा फोटो ले लो. देखो यहाँ पे हमने माधुरी दीक्षित का फोटो दिया हुआ है, ब्लैक साड़ी में और ड्रेप्ड है. शी इज लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल. एक्चुअली ये पोएम उसको सूट होती है, बराबर. अभी तो डैडी भी देखने आ जाएंगे, बट स्टिल मम्मी टपली मार रही है दोनों को. अभी इधर ये पूरी पोएम में हमारे बायरन भाई साहब ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को डिस्क्राइब किया है. उसने उसका नाम नहीं बताया है, मगर उसने उसको डिस्क्राइब किया है. पहले पैराग्राफ में उसके पूरे फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है, दूसरे पैराग्राफ में उसकी चाल किस तरह वो है उसको डिस्क्राइब किया गया है, और तीसरे पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में इनर ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है. मेरे हिसाब से तो आप सब उतनी ही ब्यूटीफुल हैं. बच्चा, भगवान ने है ना अपने दो बेस्ट क्रीचर्स बनाए, मेल और फीमेल. उसमें फीमेल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू क्रिएट लाइफ, और इसीलिए उसको बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया. एवरी वुमन इज लाइक अ गॉड बिकॉज शी हैज द पावर टू क्रिएट लाइफ. तो ऑल यू बॉयज वॉचिंग आउट देयर, मुझे पता है आज के वीडियो में बहुत सारे एडवाइसेस हैं, मगर ये एडवाइस सबसे स्पेशल है और वो फॉलो करनी है. रिस्पेक्ट वुमेन. मैं हमेशा बोलता हूँ उनकी ब्यूटी को एडमायर करो. और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी विमेन को या किसी भी लेडी को, चाहे वो मम्मी हो, डॉटर हो या फिर वाइफ हो, इफ यू उनको परेशान करोगे तो लाइफ यू टर्न मार के आपको बहुत बहुत बुरा हाल करती है. इसलिए इट्स बेटर बेटा कि भाई विमेन की ब्यूटी को अप्रिशिएट करो. अप्रिशिएट इन द वर्ड्स इन विच शी लाइक्स, जैसे बायरन भाई के वर्ड्स हैं, अपने बादशाह भाई के वर्ड्स नहीं. आई लव द पेपी नंबर्स, बट सॉन्ग ऐसा है कि हम गा ही नहीं सकते, बट स्टिल इट्स ओके. मूविंग ओवर हियर, इसने बहुत ही अच्छा गाया है. शी वॉक्स इन ब्यूटी, यानी कि वो चल के आती है, वो लहरा के चल के आती है. लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज. क्लाइम्स यानी कि क्लाइमेट, यानी कि आज रात इमेजिन करो, अंधेरा मस्त स्काई है, जैसे अभी रेनी सीजन के वक्त और अभी जब विंटर शुरू हो रहा है तब है, जहां पे कोई बादल नहीं है और तारों से भरी हुई है. तो उसने बहुत ज्यादा ही ग्लिटर डाल दिया मेकअप पूरा, तो वो एकदम चल के आ रही है. 1 2 3 4 5 एंड शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. हाउ डज शी लुक्स ब्यूटीफुल? लाइक अ नाइट, एक रात जिसमें कोई क्लाउड ना हो, कोई बादल ना हो और तारे हो. हम लोगों को कहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देखने कहाँ पे लोग जाते हैं ना नॉर्दर्न लाइट्स देखने, सब लोग एक जगह पे, खास फॉरेन में सब लोग खास पैसा खर्च करके. गाँव में जाओगे तो वहां पे भी होगा, तो उतनी ब्यूटीफुल वो दिखती है. सिमिली बिकॉज her beauty is compared to the beauty of the night which is cloudless and which is filled with stars. In fact, उसका चेहरा इतना ब्यूटीफुल है कि all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. एस्पेक्ट यानी कि फीचर्स, उसके फीचर्स, जैसे माधुरी दीक्षित का फोटो आप देख रहे हो, उसके फीचर्स में देखो, आज डार्कनेस भी है और ब्राइटनेस भी है. बालों और आंखों में जो डार्कनेस है, बराबर चेहरे पे जो ब्राइटनेस है, ऐसा लगता है जैसे उसके सारे फीचर्स में सारे कलर्स, स्पेशली सारे डार्क और ब्राइट फीचर्स इतने ब्यूटीफुली मिक्स हो चुके हैं और उसकी आंखों में भी वो खूबसूरती दिख रही है. एंटीथीसिस, because two words dark
and bright, conveying opposite meaning, are expressed together. Personification, because the virtues are given the human quality of meeting. Inversion, the words are not in the correct prose order. Correct prose order लिख दीजिए. लिख दिया सर, आपने क्यों नहीं बोला? कुछ तो अपने ओन पे करो. और हमने जो नोट्स भेजी उसमें भी है. And all that's best of dark and bright meet in a aspect and in a eyes. यानी कि वो ब्यूटीफुली चल के आती है और डार्क और ब्राइट कलर्स की जो सबसे सुंदर चीजें हैं सब मर्ज हो गई है उसके हर एक फीचर्स में, उसकी आंखों में. Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy did in eyes. सर ये लाइन का मतलब क्या? ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट लिखती है बच्चों को. मेलोड यानी कि मेड स्मूथ एंड सॉफ्ट. मेलोड का मतलब क्या होता है? मेड स्मूथ एंड सॉफ्ट. डैडी भड़के हुए होते हैं, बराबर, मगर मम्मी आती है तो मम्मी का चेहरा देख के डैडी मेलो, बराबर. क्या कर रहा है? मम्मी डैडी भड़क रहे होते हैं, दादा दादी आ जाते हैं, अक्कल छे तारामा. मेलोड, मेलोड पता चलता है ना. मेलोड यानी कि मेड स्मूथ एंड सॉफ्ट टू दैट टेंडर लाइट. रोशनी भी बहुत ही नाजुक है. लाइट टेंडर, वहां पे रोशनी नाम की लड़की हंस रही है बेटा, वो नहीं. लाइट जो है वो बहुत ही टेंडर है. टेंडर विच हेवन टू द गॉडी. गॉडी यानी कि ब्राइट एंड शोवी. आपके ग्रुप में है ना वो लड़की जिसको आप गॉडी बोलते हो. हाँ, बहुत ही शोवी. लड़का भी है वो. हाँ. डे डिनाइज. सर इस लाइन का मतलब क्या? आज जब सुबह सूर्य उगता है, हम लोग सनराइज देखने को कई जगह पे जाते हैं, तो आज सनराइज जब होती है, हेवन यानी कि स्काई, गॉडी डे यानी कि ब्राइट एंड शाइनी डे, तो आज सुबह उस दिन को भी इतनी खूबसूरती प्रदान नहीं करती है, उस दिन को भी इतनी खूबसूरती नहीं दे पाता है जो आज उसके चेहरे पे है. उसके चेहरे की जो लाइट है, जो रोशनी है, सर हैप्पी डेंट ख्याल लगता है नहीं, उसके चेहरे की जो रोशनी है उसमें इवन लाइट का इतना परफेक्ट मिक्सचर है, क्योंकि यू नो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं तो भी ऐसा लगता है अभी क्या है. तो इन अदर वर्ड्स, लाइट शेड, डार्क शेड. माधुरी दीक्षित देख लो फोटो कि भाई आज उसमें वो जो उसकी चेहरे पे जो रोशनी है, वो रोशनी एकदम ब्राइट नहीं है कि देख के हमको लगे अरे बाप रे शिवगामी देवी. नहीं, हमें देख के एकदम लाइट, एक ऐसा चेहरा जिसको देख के बात करने का मन हो, जिसको देख के लगे चलो यार जाके बात करते हैं इससे, बराबर. तो आज उसके चेहरे पर वो टेंडर लाइट मेलोड डाउन हो गई है, स्मूथ हो गई है. इवन सुबह, इवन हेवन, इवन स्वर्ग में आकाश को वो रोशनी नहीं दे सकते. आकाश में वो यू नो ब्राइटनेस नहीं आ सकती जितनी आज उसके चेहरे पे है. बेटा समझ में आया? शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज. एनी प्रॉब्लम? ब्यूटीफुली, यानी कि राइटर ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ चिल करके बैठा है, उतने में एक लड़की को देखा और बोल रहे वाह क्या ब्यूटीफुली चल रही है, लाइक द नाइट एंड ऑल दैट. एंड उसकी आंखों में एग्जैक्ट, और उसके चेहरे पे जो रोशनी है वो एकदम प्रॉपर है और वैसा है. एनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट पार्ट बेटा? एनीवन, एनी डाउट्स? आई कांट हियर यू. ओके, सो फर्स्ट पार्ट एंड्स. हैड हाफ. हाँ, इन्वर्जन वाली लाइट वो कट कर देने के. इन्वर्जन आप ढूंढ लो, तो इन्वर्जन है नहीं इसमें, तो हम लोग इन्वर्जन कट कर देंगे. अभी उसकी ब्यूटी, आज उसका जो चेहरा है, उसके चेहरे में सभी प्रोपोर्शन, सभी चीजें एकदम राइट प्रोपोर्शन में है. अगर एक भी चीज इधर उधर होती, इट्स लाइक यू नो कई चेहरे होते हैं आपके, कई हीरो हीरोइंस हैं, कई यू नो स्टार्स हैं, आप बोलते हो अरे ये आज ये थोड़ा सा सटल होता तो अच्छा लगता, ये थोड़ा सा ब्राइट होता तो अच्छा लगता. मगर आशुतोष और स्मिथ, उसकी जो ब्यूटी है ना, वो एकदम तुम सब जैसे लोग, तुम सब लोग जो देख रहे हो उनकी ब्यूटी की तरह एकदम बैलेंस ब्यूटी है, बराबर. वन शेड मोर, अगर एक शेड भी ज्यादा होता ना, थोड़ा सा ज्यादा गोरी या थोड़ा सा ज्यादा, वन रे द लेस, अगर एक रे, एक चमक भी कम होती, एक शेड भी कम होता, यानी कि उसके चेहरे पे काजोल टाइप है, ब्लैक और व्हाइट का एग्जैक्ट मिश्रण. फुल बिरला व्हाइट सीमेंट भी नहीं है कृति सनन, फुल ब्लैक भी नहीं है, बट एक प्रॉपर शेड है. वन शेड द मोर, वन रे द लेस. अगर एक शेड ज्यादा होता या तो एक ब्राइटनेस थोड़ी कम होती, तो हैड हाफ इम्पेयर्ड. इम्पेयर्ड मींस वीकन्ड द नेमलेस ग्रेस. ग्रेस मतलब ब्यूटी ऑफ फॉर्म और मूवमेंट, बराबर. आज जब गर्ल्स चलती हैं तो ऐसा लगता है कैट वॉक 1 2 3 4, और हम चलते हैं तो सनी देओल धाम धाम धाम. हमारे चलने में ग्रेस नहीं होता है,
मैंने बोला ना, भगवान ने तो हम लोग को लात मार मार के सीधा नीचे भेजा, इन लोग को मस्त प्रॉपरली ध्यान से बनाया। तो इन अदर वर्ड्स, आज वो पता, जिम्मी तू ऐसे ही ना एकदम मस्त एंजॉय कर रहा, च्युइंगम खा रहा था, सामने से आई और उसको देख के तुझे लगा अरे यार क्या ग्रेस है। अगर एक शेड मोर या एक शेड लेस जाता तो भी उसका जो ग्रेस है, जिसको कोई नाम ही नहीं दे सकते। वो सॉन्ग है ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं रब्बा मेरे रब्बा रब्बा। तो वैसे ही कि भाई एक शेड ज्यादा होता या एक शेड कम होता तो वो उसके नेमलेस ग्रेस को वीकन कर देता। बराबर। What does this line means? That her beauty would have not been as elegant, or her beauty would not have been, चलो मुझे एक वर्ड दो, her beauty would not have been as mesmerizing as it is now if the shade or the ray would be slightly different from what it is now. लगता है भगवान ने भी एकदम मस्त प्रॉपर शेड बनाया। आप लोग में से जो पेंटर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, यू माइट बी वेरी मच केयरफुल। आज वरद है, वो जब फोटोग्राफी करता है वो बहुत ध्यान देता है, नहीं इसमें ब्राइटनेस ज्यादा आ गई, इसमें ब्राइटनेस कम आ गई, वो एक एक चीज पे ध्यान देता है। आर्टिस्ट वैसे ही होते हैं। तो वन शेड मोर वन रे द लेस had half impaired the nameless grace, more less antithesis, बराबर। had half impaired the nameless grace, यानी कि grace means beauty of form और movement. This grace, अभी उसके बालों को डिस्क्राइब किया है, उसके हमारे हर हिंदी मूवी में बोलते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई भी बोले कि उसके बाल जो लहरा के उसके चेहरे पे आते हैं, और मुन्ना भाई में तो मस्त बोलते हैं, और वो मस्त ऐसे उसको लेके ऐसे पीछे करती है। बराबर, हाँ या ना। यहाँ पे कुछ बॉयज भी ऐसे कर रहे हैं, हाँ हमारे बाल भी क्या। तो इन अदर वर्ड्स, विच वेव्स, उसकी ब्यूटी वेव करती है इन एवरी रेवन ट्रीज। एक्चुअली ट्रेस है, TRESS, ट्रेस होना चाहिए। ट्रेस मतलब हेयर्स, ट्रेस मतलब हेयर्स। सॉरी मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि रेवन यानी कि लार्ज बर्ड ऑफ द क्रो फैमिली। तो सर उसके सिर पे क्या कौवा बैठा है? नहीं, सिर पे कौवा नहीं बैठा है। क्रो, रेवन ऐसा। सर क्या है ना, हमारे वहां कौवा बोलते कैसा बुरा लगता है, रेवन बोलते कितना अच्छा लगता है। रेवन, वाओ, कौवा भी खुश हो रहा होगा, वाओ मेरा नाम रेवन है। वेल, यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि आज उसके बाल भी लहरा रहे हैं और उसके बालों का कलर फुल ब्लैक है। जैसे वो जो रेवन है ना, रेवन हमारा कौवा, उसका कलर कैसा है, बिल्कुल वैसा। सर रेवन का शायद कलर थोड़ा लाइट होगा, हाँ। तो आज राइटर बोल रहा है उसका अगर एक शेड भी ज्यादा होगा या एक रे भी लेस, तो उसका वो जो नेमलेस ग्रेस, आज शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉक्स, तो वो जो चाल है वो शायद इतनी खूबसूरत नहीं दिखती, वो जो उसकी मूवमेंट है, उसका फेस है, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखता अगर एक शेड ज्यादा या कम होता। और वही चाल, वही खूबसूरती उसके बालों में दिख रही है। वो ट्रेस, TRESS, ट्रेस का मतलब हेयर्स होता है। अरे वाह, आज बार्बर के पास जाकर बोला, ए भाई ट्रेस कट करके दे। बेटा ट्रेस यानी कि हेयर्स, बेटा लड़कियों के बालों को बोलते हैं। तो बड़े लंबे घने बाल, ट्रेस विच वेव्स इन आवर एवरी रेवन ट्रेस, और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, यानी कि सॉफ्टली बस एक या दो बाल उसके चेहरे पे आ रहे हैं। बराबर, उसका चेहरा दिख रहा है और सॉफ्टली उसके चेहरे पे हल्के से एक या दो बाल आ रहे हैं, और उसको देख के राइटर एकदम मंत्रमुग्ध हो रहा है। आप लोग मत होना, आपका एग्जाम्स है, उस पर फोकस करना। बराबर। इतना ही नहीं, वेयर थॉट्स सीरीनली कामली स्वीट एक्सप्रेस, यानी कि शी इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज वो सिर्फ उसका चेहरा ही ब्यूटीफुल नहीं, उसका नेचर भी ब्यूटीफुल है। और ये मैंने देखा है, अगर आपका नेचर अच्छा होता है, अगर आप सेल्फलेस होते हो, अच्छे होते हो, दूसरों की मदद करने वाले होते हो, गुस्सा नहीं होता है आप में, जो मम्मी डैडी पे आजकल बहुत बताते हो नहीं करने का, नहीं करने का। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आप मन से शांत होते हो ना, तो अपने आप वो इनर ब्यूटी झलक के आपके चेहरे पे आती है। तो वेयर थॉट्स कामली स्वीट एक्सप्रेस, बराबर, उसके विचार अच्छे हैं तो वो भी कामली उसके चेहरे पे आते हैं। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि उसके जो अच्छे विचार हैं, वो विचार भी कितने खुशनसीब है कि कितने अच्छे घर में रहते हैं। उन विचारों का घर क्या है? ये ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल वुमेन, दैट इज यू ऑल, एंड ब्यूटीफुल बॉयज आल्सो, हैंडसम बॉयज आल्सो। बस, तो इन अदर वर्ड्स कि भाई आज वो इतनी ब्यूटीफुल इसलिए दिख रही है क्योंकि उसके विचार, उसके थॉट्स अच्छे हैं।
ऑफ वेयर थॉट्स सीरीनली कामली स्वीट एक्सप्रेस, यानी कि उसके थॉट्स, उसके विचार, उसकी सोच वो भी काम है, वो पीसफुल है। कोई ऐसे होता है नहीं, वो सबसे अरे क्या है यार, बच्चा ऐसा करते हैं। वो मैंने प्यार किया में 3 लाइन है ना, बड़ों की इज्जत, हम उम्र से अपनापन और छोटों से प्यार। वो मैंने प्यार किया में भाग्यश्री जैसे बताइए ना वैसे, तो वो 3 है, तो इसीलिए उसकी वो स्वीटनेस उसके चेहरे पे दिख रही है। हाउ प्योर शी इज, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि इन विचारों को भी खुश हो रही होगी, ये वर्च्यूज भी खुश हो रहे होंगे कि वाह हम कितने अच्छे घर में रह रहे हैं, बराबर। सो रिपीटेशन, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सेकंड पार्ट क्लियर। लास्ट टाइम वन शेड मोर वन शेड लेस हैव हैड अम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो ये वो इतनी शायद ग्रेसफुल ना होती, और वो ग्रेसफुल है क्योंकि सब कुछ भगवान ने प्रपोर्शन में रखा है। उसके बाल मस्त ऐसे काले काले बाल, मस्त कजरारे कजरारे काले काले बाल हैं उसके, और एक दो बाल ऐसे चेहरे पे आ रहे हैं तो वो और ब्यूटीफुल दिखती है जब उसको हटा के ऐसे करती है। और उसके विचार भी इतने अच्छे हैं और उसके हार्ट की प्योरिटी उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बराबर। हाउ प्योर, हाउ डियर द ड्वेलिंग प्लेस, दिस इज द मीनिंग ऑफ द पोएम व्हिच विल हेल्प यू इन योर आंसर्स। एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, इमेजरी, बराबर, repetition, these are the figure of speech and many more, it is given in your sheets. Thank you. Abhi next part. Now you can start. Beta, the last stanza describes the relationship between external and internal beauty. कोई आप वो जो सॉन्ग है ना, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, तो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है अगर वो उसमें इनर ब्यूटी है। इनर ब्यूटी यानी कि इफ यू आर सेल्फलेस, इफ यू आर वर्क, इफ यू आर गुड एट हार्ट, जिसके बारे में मैंने बोला आगे, तो वही ब्यूटी उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है। ऑन द वुमेन्स चीक, ऑन हर फोरहेड, सॉफ्टली और कामली आपको विनिंग स्माइल्स दिखेंगी। यू विल सी द ग्लोइंग स्किन। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही इतना अच्छा है कि वो नेचर ही रिफ्लेक्ट होकर उसके चेहरे पे आया हुआ है। दिस फीचर्स reveal कि the women spends her day virtuously with values without hurting anyone. She has a peaceful mind. वो बहुत ही innocent है आपकी तरह. She is innocent just like you all. She has a loving heart. Her love is very sincere. So poet conclude करता है कि जो beauty which emanates from her, which comes out from her, it's a reflection of the purity of our heart and mind. Outer beauty has to have inner beauty. बाहर से कोई खूबसूरत का कैसे हो सकता है अगर वो अंदर से खूबसूरत है। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, यानी कि उसके उस गालों पर, उसकी उस आईब्रोज पर, उसके उस मस्तिष्क पर, सो सॉफ्ट, सो काम, येट इलोक्वेंट। इलोक्वेंट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आई लव इट एंड आई यूज इट वेरी वेल। इन आइल्स यू नीड टू बी इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मीन्स हु इज एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर आइडियाज क्लियरली। अगर आप अपने विचार क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो देन यू आर इलोक्वेंट। हम में से कई लोग वहीं पे तो मार खा जाते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं मगर एक्सप्रेस करने जाते हैं गड़बड़। मगर एज शी हैज सम नोबल वर्च्यूज, ये कहां पे होंगी भाई, हाँ यहाँ पे जो देख रहे हैं उन लोग हैं। सो उसके चीक पे, उसके ब्रो पे सॉफ्ट, उसका चेहरा ही बहुत कुछ बताता है। उसके देयर आर सम यू नो फेसेस जिनको देख के हमें लगता है यार क्या है, शी माइट बी सो स्वीट, और हम लोग सामने से जाके बात करते हैं। कई बबीता आंटीज होती हैं और अब जेठालाल बन के उनके पीछे जाते हैं। द स्माइल्स दैट विन, और इसलिए वो जहां जाती है वहां दुनिया जीत लेती है। रानी, रानी रॉकी और रानी की रानी। हर शी हैज विनिंग स्माइल्स, द टिंट्स, द शेड्स दैट ग्लो, उसके चेहरे का जो ग्लो है। बट टेल ऑफ द डेज इन गुडनेस स्पेंट, शी स्पेंड्स हर डे इन हैप्पीनेस। इसी अच्छाई से उसके पूरे दिन गुजरते हैं। वो सुबह उठती है, वो संतू रेड में आती है ना मम्मी, वैसे वो सुबह उठती है, everyone around her are happy, she makes everyone happy, she spends her day in virtuousness. I am talking about all your moms. She spends her day in virtuousness, a mind at peace with all below, plus उसका दिमाग एकदम शांत। आपने देखा होगा कपल में एक बंदा होता है जो एकदम हाइपर हो जाता है और अरे सब ये हो गया, सब हो गया, और दूसरा होता है शांति से आता है, शांत, और वो सिंपली प्यार से सब सॉल्व कर देता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, सिंपली प्यार से, a mind of peace with all below, and a heart whose love is innocent, और उसका दिल जिसका प्यार इनोसेंट है, ट्रू लव, जिसके बारे में हम आगे बोल चुके हैं, लव इज लेस ऑफ मी एंड मोर ऑफ वी। तो ऐसा उसका प्यार है।
तो आर यू गेटिंग इट बेटा? ये पूरी लाइन क्या बताती है? यही बताती है कि शी इज मोर ब्यूटीफुल बिकॉज शी हैज इंटरनल ब्यूटी. उसका चेहरे पे शी इज वेरी इलोक्वेंट. उसका चेहरा ही बताता है दैट दिस इज अ नोबलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. बराबर. आज ऐसा कोई भी बंदा, ऐसा कोई भी गर्ल या वुमेन आपके लाइफ में हो, उनको जाके बोलो यस, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. इनके फिगर ऑफ स्पीच में मैं एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. एक हम भूल गए थे तो मैं भी ऐड कर देता हूं. और which waves in every raven tress और softly lightens on her face, ये मेटाफर है. इसमें women's black hair are compared to gleaming jet black wing of a raven. यहाँ पे repetition है, alliteration है, climax है. The smiles that win, the shades that glow, personification. Smiles are given the human quality of winning. Tell of days in goodness spent, inversion. She spent her, tell about the days which she spent in goodness. A mind at peace with all below. A heart whose love is innocent. Exclamation, strong feeling is expressed. बेटा पोएम क्लियर हुई? कोई भी डाउट यहाँ पे? कोई भी लाइन ऐसी लग रही है नहीं सर ये लाइन नहीं समझ में आई? देख लो. एनीथिंग? ओके, अभी मैं थोड़े आंसर्स इसके बता देता हूं. नाउ किड्स, आंसर आपके पेज नंबर 127 पर एक मेथड कॉलम है जो इंपॉर्टेंट है. तो जो लोग पेज नंबर 127 निकाल लीजिए और देखते हैं आप लोग में से कौन पहले आंसर करता है. लेडीज ब्यूटी, तो सामने क्या आएगा? बोलिए वो मेथड कॉलम में से आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आंसर बोलिए. कौन बोलता है पहले देखता हूं. लेडीज ब्यूटी, सामने आपके बहुत सारे ऑप्शंस है. वेवी एंड ब्लैक, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, एट पीस विद ऑल बिलो, क्लाउडलेस स्टारी नाइट, एक्सप्रेसिव थॉट सडनली एंड स्वीटली, सॉफ्ट काम एंड इलोक्वेंट. क्या होगा? लेडीज ब्यूटी क्या होगा? कम ऑन एवरीवन. Cloudless starry night. Yes, Jimmy is right. Cloudless starry night. Cloudless starry night. Ladies beauty is compared to cloudless starry night. Her hair कैसे हैं? Wavy and black. Very good. Her eyes कैसी हैं? बोलिए, हम लोग ने अभी पोएम की. Blend of light and dark. परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस. हर स्माइल कैसी है? सॉफ्ट. वेरी गुड. टेक्स्ट बुक नहीं है फिर भी हनीशा को आंसर्स पता है. सॉफ्ट, काम एंड इलोक्वेंट. स्माइल इलोक्वेंट है. माइंड कैसा है? Expresses thoughts itself. नहीं, माइंड है एट पीस. माइंड है एट पीस विथ ऑल बिलो. फेस कैसा है? Expresses thoughts. एक्सप्रेसेस थॉट सीरियसली एंड स्वीटली. वापस एक बार ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए और अभी सब लोग रिपीट करेंगे. लेडीज ब्यूटी कैसी? A cloudless starry night. हेयर कैसे? Wavy and black. आईज कैसी? Perfect blend of light and darkness. स्माइल कैसी? सॉफ्ट, काम एंड इलोक्वेंट. माइंड कैसा? एट पीस विथ ऑल बिलो. और फेस कैसा? एक्सप्रेसेस थॉट सीरियसली एंड स्वीटली. द कलर ऑफ द लेडीज हेयर इज Wavy and black. shiny black like a raven's. The phrase dwelling place refers to what? यहां पे बोला है ना कि भाई हर dwelling place, ये आएगा तो dwelling place के सारी virtues रहती है यहां पे. तो phrase dwelling place refers to what? कि वो जो सारी virtues कहां पे रहती है? refers to her mind. याद रखना, dwelling place refers to her mind. And color of the lady's hair is shiny black like a raven's. इंटरप्रेटेटिव में ये भी आएगा. द लेडी इन द पोएम हैज अ विनिंग स्माइल एंड ग्लोइंग स्किन. अकॉर्डिंग टू पोएट शी इज ब्लेस्ड विद दिस थिंग्स. एक्सप्लेन व्हाई, क्यों? तो आपको वो डिटेल में लिखना पड़ेगा. तो आंसर्स ये सब करना. द पोएट ब्रिंग्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ आउटर एंड इनर ब्यूटी. राइट अ फ्यू लाइंस फ्रॉम द पोएम ऑन हाउ द पोएट ब्रिंग्स बैलेंस इन दिस डिस्क्रिप्शन. पीआर में ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप. डू यू एग्री? और ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, तो उसमें हमने इतना सारा बोला है वो सब आप कर सकते हो. फाइंड इंस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. पोएटिक डिवाइस में कॉन्ट्रैक्शन देखो हमने यहां पे लिख के भेजा है. कॉन्ट्रैक्शन मींस दैट्स है. दैट्स, दैट इज को क्या लिखा हुआ है? दैट्स. ओवर को क्या लिखा हुआ है? ओईआर. पोएट क्रिएट्स अ इमेजरी ऑफ लाइट एंड डार्कनेस. फाइंड आउट द लाइन विद सच इमेजरीज. तो पहली लाइन विद इमेजरी है कौन सी? ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट. ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ. Why he has used it? To express the beauty of the eyes. Thus mellowed to the tender light which heaven to the gaudy day denies.
Reason for using, to convey a dim soft light of the evening, not the harsh brightness of the day. Or third line with imagery, one shade more or less, to stress the perfect balance between darkness of night and glare of the day. बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं. फाइंड द फ्रॉम द पोएम एग्जांपल ऑफ सिमिली, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ डार्कनेस. मेटाफर, which waves in every raven stress. Alliteration, cloudless climb, starry skies. Personification, tender light, gaudy day. बराबर. Antithesis, best of dark and bright. One shade more, one ray the less. बराबर. ये सब. अभी compose a beautiful poem on nature. कंपोज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑन नेचर. तो हनीशा लोगों ने एक पोएम बनाई है. हनीशा जोर से पोएम बोलेगी. She walked like morning through the dew. She walks like morning through the dew. With sunlight woven in her hue. With sunlight woven in her HUE. U मतलब color. Claps for her. Very good. And every glance she left behind. And every glance she left behind. Bloomed softly in her heart and mind. Bloom softly in her heart and mind. कितनी beautiful poem बनाई है हनीशा ने about the beauty of someone, beauty of your friend, या beauty वैसे आप लिख सकते हो. You will have create a poem on beauty. You will have create a poem on beauty of nature. तो कुछ rhyming words के साथ वो बना लेना. So with that we complete with this video. Hope so you like it. Thank you. Goodbye. God bless. Do take good care of yourselves. Bye.